बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ किरण और वेलकम करती हूँ आपको किरण पकवान में। जी तो आज मैं बना रही हूँ अपने खूबसूरत से किचन में बीफ के कीमे के शामी कबाब। बहुत आसान, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत कमाल रेसिपी है। आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बिना हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो कीमा और 2 कप मैंने दाल के लिए हैं, चने की दाल। इसको भिगो के रखा हुआ है मैंने आधे घंटे से। और यहाँ पे मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 जवे लहसुन के लिए हैं, 5-6 लाल साबित मिर्चें लिए हैं और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। अब जी इन सारी चीज़ों को मैंने एक पतीले में डाल लेना है। कीमा डाल दिया है और जो भिगो के दाल रखी हुई थी वो डाल दिया है इसमें, और जो ये मसाले हैं ये भी मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। और 2 गिलास इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है और इसको हल्की आंच पर मैंने गलने के लिए चढ़ा देना है चूल्हे पे। जब तक मेरी ये दाल और कीमा गल नहीं जाता इसको मैंने कवर करके हल्की आंच पर चूल्हे पर चढ़ाए रखना है और ये पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। देखें तो अब पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा रहता है, और कीमा और दाल बिल्कुल गल गए हैं मेरे, जितने मुझे गलाने थे ये। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी है इसको मैंने अब आंच को तेज़ करके इस पानी को भी खुश्क कर लेना है। पानी को बिल्कुल खुश्क करना है, हल्की सी नमी भी ना रहे, वरना जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे अगर पानी रह गया तो इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अभी मैंने इसको मज़ीद ड्राई करना है, बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है मैंने इसको। यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तो अब मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया है सारे कीमे और दाल को, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी सारे। 1.5 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर का शामिल किया है और 1.5 चम्मच इसमें खुश्क धनिया का शामिल किया है और 1 चम्मच जो है इसमें नमक का शामिल किया है मैंने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ये सारे मसाले शामिल कर सकते हैं। मसाले मिक्स करने के बाद अब मैंने उखली डंडा की मदद से इस मिक्सचर को कूट लेना है। अगर आप लोग भी ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपके कबाब भी कभी नहीं टूटेंगे। सारे मिक्सचर को कूट लिया है मैंने, तो अब इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास धनिया है, हरा धनिया, तो वो भी शामिल कर सकते हैं आप। और 2 बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ और इसमें 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। अंडा शामिल करने से जो है हमारे कबाब वो बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, आराम से आसानी से बन जाते हैं। अब जी अच्छी तरह से मिक्स करके इसके जो है कबाब बना लूँगी मैं। अगर आप लोग को लगे कि आपके कबाब जो हैं वो टूट रहे हैं, सही तरह से बन नहीं रहे, तो आप इस मिक्सचर के अंदर 1 और अंडा शामिल कर सकते हैं। अंडा शामिल करने से जो है हमारे कबाब वो बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते। माशाल्लाह खुशबू इतनी फैली हुई थी पूरे घर में, तो खुशबू सूंघ के बिल्ली भी किचन में आ गई थी। कबाब बना लिए हैं सारे, तो एक अंडा लिया है, उसको फेंट के अंडे के अंदर डिप करके अब मैं फ्राई करूँगी कबाब। तवा जी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब इसके ऊपर मैं घी डाल के कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी अंडे में डिप करके।
आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो हैं हमारे कबाब वो फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। और ये देखें आसानी से ये इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ मैं, ये चिपक भी नहीं रहे। तो आप अगर इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको ये सारी रेसिपी बताई है तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी कभी भी नहीं टूटेंगे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत और टेस्टी यम्मी से हमारे कबाब जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।